नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ। शाह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश को तेजी से विकसित होता औद्योगिक राज्य बताया। मूगंज की 5 वर्षीय बच्ची का लिवर फेल होने पर प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा से उसे रीवा से भोपाल एयरलिफ्ट किया गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की पहल पर समय रहते मदद मिली। बच्ची का IIMS भोपाल में इलाज जारी है। इंदौर में क्रिसमस की धूम है। गिरजाघर रोशनी से नहाए हुए हैं और शहर के शॉपिंग मॉल हिल भी सजे हुए हैं। चर्च में पवित्र मिस्सा के बाद रात को आराधना हुई। सुबह भी विशेष प्रार्थना में लोग उमड़े और एक दूसरे को बधाई दी। मध्य प्रदेश के किसानों की निगाहें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों के खातों में 20 रुपए की अगली किस्त भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि जॉन वाजोस के राज्य सरकार की ओर से अभी तक 14वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने करीब 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित यह समिट प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इंदौर के वैष्णव महाविद्यालय में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में देश भर से जायरीन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जायरीनों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके तहत अजमेर हैदराबाद उर्स स्पेशल ट्रेन 28 दिसंबर को अजमेर से चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में कोहरे का असर घटा है, लेकिन कड़ाके की सर्दी और बां गई है। पचमही में तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जबकि शहडोल का कल्याणपुर 6.3 डिग्री के साथ दूसरा सबसे ठंडा इलाका रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा, लेकिन पुलिस की सतर्कता से बड़ा साइबर फ्रॉड होने से टल गया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ईडी, CBI या पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या पूछताछ नहीं करती है, इसलिए सतर्क रहें। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है। कई जिलों में विजिबिलिटी 200-500 मीटर रही और ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित हुई। 25 से ज्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन शुरू हुए 6 दिन बाद भी टिकटिंग व्यवस्था मैन्युअल है। ग्रुप टिकट की सुविधा न होने से 15-20 से ज्यादा यात्रियों को एक साथ टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। एम्स स्टेशन पर 80 लोगों के ग्रुप को टिकट नहीं है। वन मेट्रो के कमर्शियल रन भी मिलने से हंगामे जैसे हालात बने और सफर रद्द करना पड़ा। यात्रियों ने सिस्टम सुधार की मांग की है। मिलने से हंगामे जैसे यात्रियों ने सिस्टम सुधार की मांग की है। HSBC एसेट मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बड़े बदलाव और सप्लाई चेन में व्यवधान देखने को मिले। इसमें कहा गया है कि भारत में 2025 की दूसरी छमाही में कुछ दबाव जरूर रहा, लेकिन मजबूत घरेलू बुनियाद के चलते आगे के लिए सकारात्मक संकेत बताए गए हैं। अयोध्या नगर निवासी व्यवसायी शिवान गुप्ता ने बिजनेस पार्क स्थित दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने ऑनलाइन गेम में 30-35 लाख रुपए हारने का जिक्र किया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लाडली बहना योजना पर दिए गए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। भोपाल में बंगला घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस से झड़प हुई, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। महिला कांग्रेस ने बयान को महिलाओं के सम्मान से जुड़ा बताते हुए मंत्री पर कार्रवाई की मांग दोहराई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने पोस्ट BSc और MSc नर्सिंग की काउंसलिंग 19 से 30 दिसंबर तक शुरू की है। छात्र संगठनों की मांग है कि भविष्य में काउंसलिंग समय पर पूरी की जाए, ताकि नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित न हो। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने भोपाल मंडल से होकर हैदराबाद अजमेर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 23 और 27 दिसंबर को एक ट्रिप में चलेगी, जिससे भोपाल और इटारसी समेत कई स्टेशनों के यात्रियों को सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर जनहित पार्टी के अभियान में इंदौर के 60 लोग गुवाहाटी पहुंचे हैं। वहां वे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे।
किसानों और स्थानीय संगठनों के व्यापक विरोध के बाद राज्य सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र के लिए लागू लैंड पुलिंग एक्ट को पूरी तरह निरस्त कर दिया। इसके साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजनाएं 8 से 11 भी रद्द कर दी गईं। अयोध्या नगर निवासी व्यवसायी शिवान गुप्ता ने बिजनेस पार्क स्थित दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने ऑनलाइन गेम में 30-35 लाख रुपए हारने का जिक्र किया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लाडली बहना योजना पर दिए गए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। भोपाल में बंगला घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस से झड़प हुई, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। महिला कांग्रेस ने बयान को महिलाओं के सम्मान से जुड़ा बताते हुए मंत्री पर कार्रवाई की मांग दोहराई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग 19 से 30 दिसंबर तक शुरू की है। छात्र संगठनों की मांग है कि भविष्य में काउंसलिंग समय पर पूरी की जाए ताकि नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित न हो। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने भोपाल मंडल से होकर हैदराबाद अजमेर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 23 और 27 दिसंबर को एक ट्रिप में चलेगी, जिससे भोपाल और इटारसी समेत कई स्टेशनों के यात्रियों को सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही कथित हिंसा के विरोध में भोपाल के इतवारा क्षेत्र में मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने इसे मानवाधिकारों का मुद्दा बताते हुए भारत सरकार से सख्त कदम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की। मध्य प्रदेश में कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर दिखने लगा है। प्रदेश के 22 जिलों में घना कोहरा और कई इलाकों में शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। दतिया और रीवा में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में सीट रिक्लाइन न होने की शिकायत सामने आई है, जिस पर रेलवे ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं डॉ. अंबेडकर नगर प्रयागराज एक्सप्रेस आज निर्धारित समय से देरी से रवाना होगी। ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ। शाह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश को तेजी से विकसित होता औद्योगिक राज्य बताया। मूगंज की 5 वर्षीय बच्ची का लिवर फेल होने पर प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा से उसे रीवा से भोपाल एयरलिफ्ट किया गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की पहल पर समय रहते मदद मिली। बच्ची का आईआईएमएस भोपाल में इलाज जारी है। इंदौर में क्रिसमस की धूम है। गिरजाघर रोशनी से नहाए हुए हैं और शहर के शॉपिंग मॉल भी सजे हुए हैं। चर्च में पवित्र मिस्सा के बाद रात को आराधना हुई। सुबह भी विशेष प्रार्थना में लोग उमड़े और एक दूसरे को बधाई दी। मध्य प्रदेश के किसानों की निगाहें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों के खातों में 20 रुपए की अगली किस्त भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि जॉन वाजोस के राज्य सरकार की ओर से अभी तक 14वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने करीब 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित यह समिट प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।